Assalamu alaikum class. This is physics class chapter number 14 current electricity and I am your physics teacher Ms. Rida Khan. Today we are going to discuss about electrical energy and Joule's law. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वायर, बैटरी, स्विच और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है, ठीक है, हम उनको कनेक्ट करते हैं। उनको कनेक्ट करने से जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने से जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन आर रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो होने की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो किसके इक्वल होती है? इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब कि करंट के स्क्वायर के रेजिस्टेंस आर के और जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो करंट उस रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है उन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब आई स्क्वायर करंट, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में से वो करंट पास कर रहा है, और टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम के लिए वो करंट पास कर रहा है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है कंसीडर 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में ही होता है, ठीक है। मोर देन 1 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन दीज पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज वुड बी वी जॉल, ठीक है। मतलब कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो उनके दरमियान में जो एनर्जी डिलीवर्ड होगी ना विल बी इक्वल टू वी जॉल, ठीक है। हेंस व्हेन क्यू कूलम ऑफ चार्ज फ्लो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स देन वी विल गेट क्यू वी। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इफ़ वी रिप्रेजेंट दिस एनर्जी बाय डब्ल्यू देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय क्यू चार्ज इक्वल्स डब्ल्यू इक्वल्स क्यू वी, ठीक है। अब हमने इसमें क्यू की वैल्यू पुट इन करनी है। आपने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय क्यू चार्ज डब्ल्यू इक्वल्स क्यू वी जॉल्स, ये आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आपने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टाइम ड्यूरेशन के लिए। I इक्वल्स क्यू बट टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इसमें से अगर हमने Q की वैल्यू निकालनी हो, जो T इधर डिवाइड हो रहा है दूसरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q हमारे पास आ जाएगा IT। अब हमने W इक्वल्स क्यू वी में ये वैल्यू पुट इन करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमने फर्दर इसको I और R में करना हो, रेजिस्टेंस और R के लिए करना हो, तो हम क्या करेंगे? वही ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स आई आर, वी की वैल्यू पुट इन कर देंगे। V की जगह आई आर आ जाएगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी हो जाएगा। और अगर हमने इन फॉर्म ऑफ V फाइंड आउट करना हो फॉर्मूला, तो हम ओहम्स लॉ में से आई की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट इन कर देंगे और हमारे पास V स्क्वेयर टी और आर आ जाएगा। उसके बाद इसके हमारे पास यूजेस हैं। यूजेस में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, हीटर आयरन इनटू हीट एंड फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये रेजिस्टेंस में अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट,